वेलकम टू बायो बाय प्रीति। बायो बाय प्रीति में आज आपका टॉपिक है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डेट, जो कि आज का टॉपिक है। मतलब मैं आपको ना आज कॉर्डेट के कुछ पॉइंट समझाने वाली हूँ कि कॉर्डेट और वर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है, वो आज यहाँ पे आप समझोगे। यहाँ पे आपको एक स्कॉलिडॉन दिख रही है, जो कि जिसे हम डॉग फिश भी कहते हैं। बड़ी प्यारी डॉग फिश दिख रही है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि व्हाट इज द कॉर्डेटा। ठीक है, व्हाट इज द कॉर्डेटा में यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ कि कॉर्डेट इज एन एनिमल विथ क्या विथ ए नर्व कॉर्ड। मतलब कि अगर वो कॉर्डेटा है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए ना, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या है कि एक लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहेंगे। दूसरा पॉइंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑल कॉर्डेट हैव ए गिल स्लिट। तीसरे पॉइंट में क्या है, सभी कॉर्डेट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, गिल स्लिट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 एंड 4। ये सारा जो आपके करेक्टर है वो सारा इस कॉर्डेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसमें आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन कॉर्डेट का दिख रहा है, कुछ डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर डिस्कस किया कि नोटोकॉर्ड आप देख रहे हो। ठीक है, नोटोकॉर्ड, ये देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है कि डॉर्सली प्रेजेंट है और कैसा प्रेजेंट है, हॉलो प्रेजेंट है। ये यहां से लेके पूरा लंबाई में रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट। ये देख रहे हो आप, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सबके पास क्या कह रहा, ऑल ऑफ देम हैव ए टेल एट सम पॉइंट इन देयर लिव इन द डेवलपमेंट। मतलब जैसे जैसे ये अगर ये लार्वा की स्टेज में है तो इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, टेल रीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर फिश है तो उसमें एनल टेल तो प्रेजेंट होगी ही होगी। फिर कह रहा है कि ऑल कॉर्डेट शो ए बाइलैटरल सिमेट्री। मतलब जितने भी कॉर्डेट होंगे अगर उनको आप कट करोगे तो ये 2 भागों में आपको दिखेंगे। इस तरीके से 2 भाग, मतलब 2 पार्ट में सिमिलर दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे करेक्टर एक कॉर्डेट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या क्या मैंने पॉइंट बोला, जिसमें कि पहला पॉइंट क्या था, नर्व कॉर्ड का था। दूसरा पॉइंट क्या है, नोटोकॉर्ड है ना, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, मतलब ये दोनों रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सली प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, गिल स्लिट का है। ठीक है, गिल स्लिट मीन्स ये आपको जैसे मछली में मिल जाएगी। ठीक है, और लोअर कॉर्डेट के जितने भी एनिमल है उसमें आपको गिल स्लिट मिलेंगे, जो कि थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है या ब्रैंकियल रीजन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेल रीजन, पूंछ का पॉइंट, जिसे एनल टेल भी बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे बाइलैटरल सिमेट्री होना चाहिए, मतलब वो 2 बराबर भागों में डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो आपको एक पूरा अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट कहाँ पे प्रेजेंट होता है और पोस्ट एनिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। अब कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि आपके कह रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको डिफाइन करना चाहूंगी कि जो सारे वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट में आते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट में नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एनिमल की शुरुआत हुई ना, तो सबसे पहले हम एनिमल एक पढ़ते हैं बेलेनोग्लॉसस ना। बेलेनोग्लॉसस एक्चुअली हेमिकॉर्डेट में आता है। हेमिकॉर्डेट के बाद आता है यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, देन उसके बाद क्या आता है, सिफेलोकॉर्डेट। तो जो एनिमल की शुरुआत हुई वो इन लोअर वर्टिब्रेट एनिमल से शुरुआत हुआ, तो इन सबको हम कॉर्डेट्स में रखेंगे। लेकिन जब हम उसके बाद जाएंगे, जैसे कि मैं
स्पीसीज की बात करूं, जैसे कि मैं एम्फीबिया की बात करूं, रेप्टाइल्स की बात करूं, या मैं बात करूं बर्ड की, एवीज की बात करूं, या मैं बात करूं आपके मैमल्स की, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन एनिमल में वो तीनों चीज प्रेजेंट हो गई। जैसे कि नर्व कॉर्ड नर्व के रूप में सारी प्रेजेंट हो गई, नोटोकॉर्ड मींस वर्टिब्रल कॉलम के रूप में प्रेजेंट हो गई, और क्या मैं गिल स्लिट के लिए बोलूं तो लंग्स के रूप में चेंज हो गया। जैसे जैसे एनिमल का एवोल्यूशन होता चला गया वैसे वैसे एनिमल डेवलप करता चला गया। लेकिन इन एनिमल में आप देखोगे, ये जैसे हार्डमेनिया है और ये वाला जो एनिमल है इसे है एम्फिऑक्सिस बोलेंगे। तो इन एनिमल की जो स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? अगर मैं हार्डमेनिया की बात बोलूं तो जो एडल्ट का पोर्शन है, ये हार्डमेनिया कैसा है? एडल्ट है। लेकिन जब इसका लार्वा डेवलप होता है तो उसमें ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है। देखो कितना अपोजिट है ना, उसमें नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये एनिमल एडल्ट में चेंज होता है तो ये तीनों चीज उसमें डीजनरेट हो जाती है और ये एक पूरी फेरा की तरह आपको एनिमल दिखने लगेगा। ये सबस्ट्रेटम पे बैठा हुआ एनिमल दिखेगा। इसमें दो ही माउथ, सिर्फ एक माउथ और एक एनस प्रेजेंट होगा। मतलब आप बोलो कुछ अपर्चर टाइप में आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्रैंकियल अपर्चर और आर्ट्रियल अपर्चर के रूप में। तो ऐसे प्रोसेस को हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो लार्वा था वो उसमें सारे एडवांस कैरेक्टर थे, लेकिन वो चेंज हो गया किसमें? एडल्ट में, और उसने अपने सारे एडवांस कैरेक्टर को डी जनरेट कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आया होगा कि मतलब यहाँ पे ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। तो मेरे कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। तो फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखे हो? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि द टू अर्ली क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिसे हम हेमिकॉर्डेट कहते हैं एक्चुअली में। हेमिकॉर्डेट को बेटा पहले ना उसमें पढ़ाया जाता था, पहले हम कॉर्डेट में ही पढ़ते थे। लेकिन जब कुछ साइंटिस्ट को खोजे, सर्च किए ज़्यादा हेमिकॉर्डेट को, जिसमें कि बेलेनोक्लॉसस एनिमल था, उसमें जब सर्च करके पता चला कि उसमें कॉर्डेट का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। उसमें जो फेरिंग्स रीजन है उसमें कुछ ब्रैंकियल रीजन में कुछ फेरिंग्स गिल स्लिट आपको वहां पे दिखते हैं, तो इसीलिए इसको इनवर्टिब्रेट में डाल दिया गया। ठीक है। हेमी मीन्स होता है हाफ, कॉर्डेट्स मीन्स कॉर्डा। तो हाफ कॉर्डा उसमें दिखा था, लेकिन जब रिसर्च ज्यादा की गई तो पता चला कि नहीं, इसमें ब्रैंकियल रीजन पे कुछ फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको इनवर्टिब्रेट में लास्ट के फाइलम में डाल दिया गया है। अब हम फर्स्ट आता है यूरोकॉर्डेट एंड दूसरा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट में आप यहाँ पे देख ही रहे हो, बहुत प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा है हार्डमेनिया का, और दूसरा आपको दिख रहा है सिफेलोकॉर्डेट जिसे हम एम्फीऑक्सिस बोलते हैं। ये देख रहे हो आप, बहुत प्यारा डायग्राम। हार्डमेनिया को हम सी स्क्वाड भी बोलते हैं और एम्फीऑक्सिस को हम बोलते हैं लैंसलेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूरोकॉर्डेट आर स्मॉल मैराइन एनिमल नोन एज ए ट्यूनिकेट्स। इसे आप ट्यूनिकेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे कुछ टेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। ट्यूनिसीन का बना हुआ होता है, इसे ट्यूनिकेट्स कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिफेलोकॉर्डेट, जिसे हम बोल रहे हैं लैंसलेट। अभी मैंने नाम लिया आपसे लैंसलेट, अ स्मॉल मैराइन एनिमल। ये भी मैराइन है। ये आपको लैंसलेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ भाला लाइक होता है, जैसे कोई भाला फेंकता है ना, इसीलिए इनको लैंसलेट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो क्या लिखा हुआ, नाइदर द ट्यूनिकेट्स नॉट लैंसलेट हैव ए बैकबोन। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट है। क्या नहीं प्रेजेंट है इन लोगों में? इन दोनों में क्या नहीं प्रेजेंट है? इन दोनों में वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट है। मतलब कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट जैसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। नोटोकॉर्ड मतलब बैकबोन, मतलब बैकबोन उसमें नहीं प्रेजेंट है ना।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दे डू हैव द नर्व कॉर्ड बट नो बोनी वर्टिब्रेट टू प्रोटेक्ट इट, सो दे नॉट क्लास एज ए वर्टिब्रेट। क्या कहने का मतलब है, ये कह रहा है यहाँ पे कि दे डू हैव नर्व कॉर्ड, मतलब जैसा मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, एक फिश का डायग्राम पहला मैंने जब शुरू किया था तो उसमें मैंने कहा था कि नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है ना, नर्व कॉर्ड ये पतली सी, ठीक है, नर्व कॉर्ड तो प्रेजेंट है बट नो बोनी वर्टिब्रेट, मतलब कोई भी इस तरीके से वर्टिब्रेट का वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वर्टिब्रेट जो कि क्या कर रहा है, वर्टिब्रेट टू प्रोटेक्ट इट्स, दे डू नॉट क्लास्ड एज ए वर्टिब्रेट, ठीक है, इस क्लास में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा कि ये हार्डमेनिया की थोड़ी सी स्टोरी अलग है क्योंकि ये एडल्ट होता है। एडल्ट में क्या है कि इसमें कोई भी नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है, इसमें जो भी लार्वा बनता है उसमें नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और जब वो चेंज होता है एडल्ट में तो उसमें नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड डीजनरेट हो जाती है। अब इसमें क्या है, ये एम्फीऑक्सिस है, एम्फीऑक्सिस में एक्चुअली होता है लेकिन वो वर्टिब्रेट के रूप में नहीं होता है, मतलब एक पतली सी आपको डंडी के रूप में दिखेगा, एक पतली सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, एक होगा नोटोकॉर्ड, एक होगा नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट, इसीलिए इनको वर्टिब्रेट में नहीं रखा गया, इनको कॉर्डेट बोला जाता है। आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अब वहां पे हमने कॉर्डेट के बारे में थोड़ा सा समझा था, अब आते हैं हम व्हाट इज द वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट के बारे में समझते हैं, वर्टिब्रेट क्या है, वर्टिब्रेट एनिमल विथ बैकबोन, मतलब एनिमल क्या कर रहा है, एक बैकबोन लिए हुए चला, जैसे यहाँ पे फिश दिख रही है तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बैकबोन दिखेगा, जिसे आप हिंदी में बोलते हो रीढ़ की हड्डी, या यहाँ पे आपको मैमल्स दिख रहा है उसमें आपको रीढ़ की हड्डी, ये आपको सांप दिख रहा है इसमें आपको रीढ़ की हड्डी मिल जाएगी, बैकबोन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बर्ड दिख रही है, यहाँ पे आपको एम्फीबिया में फ्रॉग दिख रहा है, इसमें आपको रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, इसीलिए इनको वर्टिब्रेट में, मेरे ख्याल से आपको अंतर समझ में आया होगा कॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स में क्या अंतर है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए, अ वर्टिब्रेट इज एन एनिमल विथ अ बैकबोन मेड ऑफ कार्टिलेज, किसका बना है, कार्टिलेज का बना हुआ है, यह बोन विच सर्व टू प्रोटेक्ट द डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल ऑल्सो सी इन द वर्टिब्रेट, सारे आपको वर्टिब्रेट में दिखता है, फिर क्या कह रहा है, स्कल टू हाउस देयर इनलार्ज ब्रेन, आपको यहाँ पे क्या होगा, वहां पे आपको ब्रेन जैसा पार्ट कुछ भी नहीं दिखेगा, किसमें, कॉर्डेट में, लेकिन यहाँ पे आपको इनलार्ज रूप में ब्रेन दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेल डेवलप्ड इंटरनल कैविटी दैट हाउस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मतलब अगर आपको पता होगा कि कैविटी क्या चीज होती है, जैसे कि कैविटी आपका ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की कैविटी होती है, ठीक है, एक आप बोलते हो थोरेक्सिक, ठीक है, दूसरा आप बोलते हो एब्डोमिनल, ठीक है, मतलब दो टाइप की कैविटी होती है, थोरेक्सिक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, इनमें क्या होता है, इनमें हमारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन हमारे इन थोरेक्सिक कैविटियों में, थोरेक्सिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं आपको लंग्स हार्ट का पार्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैं बोल दूं आपको स्टमक और 10 इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, आपको समझ में आया क्या, वेल डेवलप्ड इंटरनल कैविटी, मतलब इंटरनल कैविटी वेल डेवलप्ड है और उसमें क्या है, इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन कॉर्डेट में ऐसा कोई भी पार्ट आप नहीं देखोगे कि बहुत अच्छे से कैविटी डेवलप्ड है और उसमें ये इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन वर्टिब्रेट में आपको देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेंट्रल हार्ट दैट पंप ब्लड थ्रू आउट ए सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेंट्रल रीजन में हार्ट प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपको दो टाइप्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा ओपन टाइप का, एक पढ़ा होगा आपने क्लोज टाइप का। तो यहाँ पे जब हम कॉर्डेट की या वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज या ओपन, तो यहाँ पे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ओपन टाइप का क्यों नहीं,
क्योंकि जब हम ओपन की बात करते हैं तो हम इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं। इन्वर्टिब्रेट में क्या होता है एक्चुअली में, छोटे छोटे ब्लड तो आता है आर्टरीज के थ्रू, लेकिन छोटे छोटे साइनस में आके इकट्ठा होता है। वो साइनस मतलब एक छोटे छोटे लेकुनी में आके इकट्ठा होता है, और लेकुनी एक बड़े से साइनस में आके इकट्ठा होता है। और वो साइनस से जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी कैपिलरी की बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन टाइप का। ठीक है। जब हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इसमें जो कैपिलरी इसमें क्या बनेगा, कैपिलरी बनेगा, और कैपिलरी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो वेंट्रल हार्ट दैट पंप ब्लड थ्रू आउट ए सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के थ्रू मतलब सर्कुलेट होगा, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गैस एक्सचेंज थ्रू द यूज ऑफ गिल। देख रहे हो आप, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बात की जा रही है। क्या बात किया जा रहा है, गैस एक्सचेंज थ्रू द यूज ऑफ गिल। अगर फिश है तो फिश में आपको भी पता है क्या होना चाहिए, फिश में होना चाहिए गिल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम फिश से आगे बढ़ते हैं, मतलब फिश में भी जैसे डिप्लोई का एनिमल, उसमें लंग डेवलप हो जाता है। और मैं एवीज की बात करूं, और क्या बात करूं, रेप्टाइल्स की बात करूं, एम्फीबिया की बात करूं, इन सब में हम क्या डेवलपमेंट देखेंगे, लंग्स का डेवलपमेंट देखेंगे। और उनके हैबिटाट पे डिपेंड करता है, उनके लाइफ स्टाइल पे, उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो लंग्स वाला एनिमल है या गिल वाला है। नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेट इंक्लूड जा लेस फिशेस। ठीक है। और कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल, 7 क्लासेस। मतलब कि कॉर्डेट के बाद जितने भी एनिमल आते हैं, मतलब कॉर्डेट के बाद मतलब कि अगर मैं बात करूं हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट के बाद जितने भी एनिमल आते हैं उनको हम किस में रखेंगे, वर्टिब्रेट में रखेंगे। वर्टिब्रेट मतलब जालेस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। यहाँ पे आपको बहुत प्यारा डायग्राम दिख रहा है, एंसेस्ट्रल कॉर्डेट। ठीक है, मतलब कि क्या है इसका मतलब कि पूर्वज, कॉर्डेट के जो पूर्वज थे वो किस तरीके से डेवलप हुए। तो आपको एक बहुत प्यारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको दिख रहा है यूरोकॉर्डेट। ठीक है, यूरोकॉर्डेट में कौन दिख रहा है बेटा, यहाँ पे यूरोकॉर्डेट में आपको देख रहे हैं ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स में ये देख रहे हो आप, ओहो क्या डायग्राम है, जिसे आप हार्डमेनिया बोलते हो ना। हार्डमेनिया के बाद नेक्स्ट ये भी पूर्वजी, हमारे पूर्वज क्या आएंगे, सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स का भी एक बहुत प्यारा डायग्राम है, जिसे आप लैंसलेट बोल रहे हो, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्फिऑक्सिस ना। एम्फिऑक्सिस के बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है कि ये भी क्या है, वर्टिब्रेट्स नहीं, ये कॉर्डेट्स थे, ये वर्टिब्रेट्स आ गए। ये वर्टिब्रेट्स में आ गए, क्या आ गया, एक आ गया बहुत प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जालेस फिशेस ना। जा लेस फिशेस मतलब क्या होता है, जा इनमें एब्सेंट होती है लेकिन स्कल डेवलपमेंट होता है, स्कल डेवलप होता है, जा एब्सेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मायएक्सिन या पेट्रामाइजोन बोलते हैं। ये देख रहे हो धीरे धीरे एनिमल किस तरीके से डेवलप हो रहा है। देखो फिर अब ये तो ये वाला जो हार्डमेनिया था वो तो सबस्ट्रेटम में बैठा हुआ था, लेकिन जो इसका लार्वा था वो मूव करने वाला लार्वा था ना। तो अब जब ये एडल्ट हार्डमेनिया से यहाँ पे जो चेंज हो रहा है लैंसलेट में, ये भी आपको ये आपको किस में चेंज दिख रहा है, फिश में चेंज दिख रहा है, फिश से। लेकिन इसमें फिन आपको नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जाललेस या पेट्रामाइजोन फिशेज है, इसमें आपको क्या दिख रही है, फिन दिख रही है, बड़ी प्यारी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूँ ना, तो यहाँ पे आपको ना
इसका माउथ दिख रहा है, माउथ कितना प्यारा है। ये माउथ ना जो मैं डिजाइन बना रही हूँ ये कुछ रिंग लाइक होता है, मतलब ये एनिमल क्या करता है ना दूसरे फिश पे ये इस तरीके से सक करता है और अपने टंग से ना उसको मतलब खुरुच खुरुच के उसके उसके स्किन को खाता रहता है ना। तो कुछ इस तरह से इसमें कुछ करेक्टर है। नेक्स्ट पार्ट आता है कार्टिलेजिनस फिशेस। यहीं से शुरू है, वर्टिब्रेट से सारे आपको पॉइंट पॉइंट दिखने लगेंगे। कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस में सारे फिशेस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक डॉग फिश दिख रही है, स्कॉल्यूडॉन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको बोनी फिशेस दिख रही है ना। अभी और भी फिशेस होती है इसमें, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिख रहा है आपको, एम्फीबिया दिख रहा है। एम्फीबिया आप पहचान रहे हो, सारे बच्चे पहचान रहे हैं, इसे फ्रॉग बोलते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा है यहाँ से ना कुछ आपका जो ट्री है ना वो थोड़ा थोड़ा सा जुड़ सा गया है, देख रहे हो क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है रेप्टाइल्स, मतलब जो एम्फीबिया था वो अब किस में चेंज हो गया पूरी तरीके से, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स किस में, बर्ड में। बर्ड के बाद ये पूरा का पूरा एंसेस्ट्रल चला आ रहा है किसमें, मैमल्स में। ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ मिलियंस ऑफ ईयर दिख रहे हैं, बिफोर प्रेजेंट 500 ना कहाँ पे था, फिर 375, 135, फिर रिसेंट में ना। तो ये आपका क्या है, कुछ एवोल्यूशन का ट्री मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप, मेरा एक ऐप है बायो बाई प्रीति, उसको आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको एक कोर्स की तरह से सब्जेक्ट जो भी जूलॉजी में जो पढ़ रहे हैं या बायो में जो हम पढ़ेंगे उसको आप कोर्स के रूप में ले सकते हो। ठीक है, और इसमें मैं आपको एग्जामिनेशन पेपर भी आपको दूंगी जिससे कि आपको और इजी लगेगा इसको समझने में। ओके, थैंक यू।